students, welcome to our online classes. Students, today we will read our English reader wisdom books 4th chapter, A Strange School. Let's see. This is a very important part of our system. यह हमारी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है. To make our children appreciate and understand misfortune. हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको दुर्भाग्य उनका समझाने के लिए और उनकी प्रशंसा के लिए वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू. हम उनको दुर्भाग्य को बांटना सिखाते हैं. इच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे. प्रत्येक टर्म में कि बारी बारी से प्रत्येक व्यक्ति एक दिन क्या बनता है कि हर जो बच्चा होता है वो एक दिन तो उनका अंधे होने का होता है, एक दिन उनका अंधा होने का वन लेम डे, एक दिन उनके लंगड़े होने का वन डीफ डे, एक दिन उनके बहरे होने का द इंजोर्ड डे, और एक दिन उनके घायल होने का वन डम्ब डे, और एक दिन उनके गूंगा बनने का, इट मीन्स कुछ भी नहीं बोलने का. तो इस तरह से प्रत्येक बच्चे की एक एक टर्म आती है एक एक दिन की. तो एक दिन वो अंधा बनता है, एक दिन लंगड़ा, एक दिन पूछा. तो अलग अलग प्रकार से उनको सभी प्रकार के जो दुख हैं उनका सेंस करवाया जाता है. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डेज देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली. और जब उनके अंधे होने का दिन आता है तो उस दिन उनकी जो आँखें हैं उनको पूरी तरह से पट्टियाँ बांध दी जाती हैं. एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पेपर. एंड उनको कुछ भी नहीं देखने के लिए आदेश दिया जाता है. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड. बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट. और पूरी रात भर उनके आँखों के ऊपर पट्टियाँ लगाई जाती हैं. सो दे वेक ब्लाइंड. और इस प्रकार से जब वे जागृत होते हैं, वेक में जागते हैं या जागृत होते हैं. दिस मीन्स इसका आशय है दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. तो इसका आशय है कि उन्हें प्रत्येक वस्तु के लिए किसी दूसरे की सहायता की ज़रूरत होती है. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम. प्रत्येक बच्चे को उनकी सहायता करने की ड्यूटी दी जाती है. एंड लीडिंग देम अबाउट. और उनको किसी भी कार्य के लिए इधर उधर ले जाने की. देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट. और इसमें कोई दया वाली बात नहीं है. मिस रोजी कंटिन्यूड. जो श्रीमती रोजी है वो अपनी बात निरंतर कहती रही कि इसमें कोई भी दया दिखाने वाली जैसी बात नहीं है. फर्स्ट दे फील द पेन ऑफ मिसफॉर्चून. पहले दिन तो उन्हें अपने दुर्भाग्य का दुख होता है. विच मेक्स देम हम्बल. और यह उन्हें हम्बल मीन्स होता है मिलनसार बनाता है. एंड जेंटल देन दे लर्न हाउ टू डील विथ सच पीपल इन द वे ऑफ प्रोवाइडिंग देयर बेस्ट हेल्पिंग हैंड. उनको मिलनसार और सज्जन व्यक्ति बनाता है. देन तब दे लर्न वे सीखते हैं हाउ टू डील विथ सच पीपल. इन ऐसे लोगों के साथ कैसे समझौता किया जाए. इन द वे ऑफ प्रोवाइडिंग देयर बेस्ट हेल्पिंग हैंड. और उन्हें कैसे सहायता प्रदान की जाए. क्योंकि देखा जाता है कि जैसे अपने टाइम पर अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अंधे होते हैं, लंगड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, उनकी हेल्प नहीं करते हैं. इसीलिए जो इनका ये स्कूल था मिस रोजी का, उसमें बच्चों को अंधा होना, लंगड़ा होना, बहरा होना, इस तरह की इनको आर्ट्स की शिक्षा दी जाती थी ताकि उन्हें वे स्वयं ऐसा सेंस कर सके, भाव वे स्वयं ऐसा बन करके महसूस कर सके कि जब कोई ऐसा होता है कि उन्हें कितना दुख होता है और जब उसकी सहायता नहीं की जाती है तो कैसा लगता है. इसलिए स्वयं इनको ऐसा करवा के उनको उस दुख का फील करवाना चाहते थे, उस दुख को. नेक्स्ट, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग एंड शेयरिंग. और ये सब उनको अनुभव कराने के लिए और बांटने के लिए था. दुख द ब्लाइंड डे. जो अंधेपन का दिन होता था. ऑफ कोर्स निसंदेह रियली द वर्स्ट. सबसे बुरा होता है अंधा होना. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्ब डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट. ये श्रीमती रोजी कहती है कि अंधे होने का दिन सबसे खराब होता है. लेकिन कुछ बच्चे बताते हैं कि डम्ब मीन्स क्या होता है. डम मीन्स होता है गूंगा. डम मीन्स होता है गूंगा. तो इसका कुछ बच्चे बताते हैं कि गूंगा होना सबसे बेकार होता है. गूंगे का मतलब मूक होना, कुछ भी नहीं बोलना. कम इनटू द गार्डन. बगीचे में आते हुए. एंड सी कम इनटू द गार्डन. श्रीमती रोजी कहती है, उस जो ऑथर है उससे कहती है कि आप बगीचे में आइए. एंड शी फॉर योर सेल्फ. और स्वयं देखिए हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. कि बच्चे ऐसा करके कैसा महसूस करते हैं. मिस रोजी लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स. जो श्रीमती रोजी है वो मुझे एक पट्टी बंधी हुई लड़की के पास में ले जाती है.
हेयर्स ए जेंटलमैन कम टू टॉक यू, और उस लड़की से क्या कहती है कि आपसे एक सज्जन व्यक्ति तुमसे एक सज्जन व्यक्ति मिलने आए हैं। सेड मिस रोजी, श्रीमती रोजी ने कहा, एंड लेफ्ट अस, और हमको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रोजी जो अंधी लड़की थी, मतलब जिसको अंधी बना रखा था उस दिन एक लड़की को, तो उसके पास में श्रीमती रोजी लेखक को लेके आती है और वहाँ उनको छोड़ के चली जाती है। डोंट यू एवर पीप, तो लेखक उस लड़की से पूछते हैं, क्या तुम कभी भी पीप मीन्स देखती हो, मतलब कभी भी तुम चीटिंग करके इसमें से जैसे अपनी पट्टी खोल ली और तुम देख लो, ऐसा करती हो? तो आई आस्क्ड द गर्ल, उस लड़की से पूछा। ओ नो, अरे नहीं। सी एक्सक्लेम्ड, उसने स्पष्ट किया कि अरे नहीं। दैट वुड बी चीटिंग, यह तो एक धोखा होगा। उस लड़की ने कहा उत्तर से कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँ तो यह तो धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो अवेफुल टू बी ब्लाइंड। वो लड़की कहती है कि मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि अंधा होना इतना भयानक होता है। यू कैन नॉट सी ए थिंग, आप किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। तो अपनी फीलिंग्स बताती है कि जब व्यक्ति अंधा होता है तो कैसा लगता है, तो ऐसा फीलिंग्स बताती है। यू कैन नॉट सी ए थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख सकते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट, और तुम ऐसा महसूस करते हो जैसे तुम्हें चोट लगने वाली है। बाई समथिंग, किसी भी चीज़ से। एवरी मोमेंट, किसी भी क्षण किसी भी चीज़ से तुम्हें चोट लग सकती है, ऐसा तुम महसूस करते हो। कब? जब तुम अंधे होते हो। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और जब बैठ जाते हैं तब हमें आराम मिलता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स होते हैं, जो सहायता करने वाले होते हैं, वे तुम्हारे प्रति दयालु हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई यहाँ ऑथर के लिए आया है, तो ऑथर उस लड़की से क्या पूछता है कि तुम्हारे जो सहायक हैं वो तुम्हारे प्रति दयालु हैं? फेयरली, हाँ, बहुत अच्छे। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी, लेकिन वे इतने सावधान नहीं है जितनी कि अब मैं हो गई हूँ। वैन इट इज़ माई टर्न, क्योंकि अब मेरी बारी है। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, और जो व्यक्ति अंधे होने की जिनकी टर्म आ चुकी है ना, जो अंधे बन चुके हैं पहले ही, तो वे बहुत अच्छे सहायक बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब वे अंधे बनते हैं तो कितना दुख होता है। तो वे जब फील कर चुके होते हैं इस भावना को, तो वे जब उनकी टर्म चल जाती है और दूसरे की टर्म आती है, तो वे उन अंधे व्यक्ति की बहुत अच्छे से सहायता करते हैं। सेल आई लीड यू एनीवेयर, क्या तुम्हें कहीं लेके चलूँ? उत्तर पूछता है उस लड़की से, क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूँ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओ यस, अरे हाँ। शी सेड, उसने कहा। वो लड़की कहती है कि हाँ। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, थोड़ा घूमने चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल तुम ही मुझे वस्तुओं के बारे में बताना। आई शैल बी सो ग्लेड व्हेन टुडे इज ओवर, लड़की कहती है कि मैं बहुत प्रसन्न होंगी जब आज का दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक एक दिन सबकी बारी आती थी। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, और जो दूसरे दिन हैं, मतलब जो अंधा होने का दिन चल जाएगा उसके बाद में उसका लंगड़ा गूंगा कुछ और होने का दिन आएगा, तो कहेगा कि कहती है लड़की कि जब दूसरे दिन आएंगे तो वो आज के दुख के बजाय तो वे आधा ही दुख होगा उसमें। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अराउंड वाहिल, जब एक पैर को बांध दिया जाता है और सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए बोल दिया जाता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रेवलसम, वो कहती है कि जब एक हाथ को बांध दिया जाता है तो यह बहुत अधिक ट्रेवलसम, मतलब परेशानी वाला होता है। बिकॉज, क्योंकि यू हैव टू गेट योर फूड कट अप फॉर यू, तुम्हें अपना भोजन कट अप फॉर यू, तुम्हें अपना भोजन किसी और से लेना पड़ता है। थिंग्स लाइक दैट, और ऐसी किसी वस्तु भी किसी और से लेनी होती है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन कहती है कि अंधा होना तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, मेरा सिर पूरे समय दर्द करता है। जस्ट फ्रॉम वरिंग, चिंता से। दैट की आई शैल गेट हर्ट, कि मुझे कहीं चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? कि जब वे घूमने जाते हैं तो लड़की पूछती है कि अब हम कहाँ आ गए हैं? इन द प्ले ग्राउंड, तो जो ऑथर है वो कहता है कि खेल के मैदान में, पहले वे गार्डन में थे तो घूमते हुए कहाँ जाते हैं? प्ले ग्राउंड में आ जाते हैं। आई सेड, मैंने कहा। हाउ डू यू फील ऑफ नॉट ज्वाइनिंग अदर्स वाइल प्लेइंग, जो ऑथर है वो पूछता है कि तुम कैसा महसूस करती हो जब तुम जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके साथ में नहीं खेल रही होती हो, तो तुम्हें कैसा लगता है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई डोंट विश टू प्ले टुडे, लड़की कहती है
मैं आज के दिन खेलना नहीं चाहती, क्योंकि जब मुझे अंधेपन का दिया जाता है, टर्न आता है मेरा, तो मैं उस दिन खेलना नहीं चाहती हूँ। बट लॉन्गिंग टू सी द वर्ल्ड, लेकिन मेरी इच्छा क्या होती है? लॉन्गिंग मीन्स इच्छा, मेरी इच्छा होती है कि मैं इस संसार को देखूं विद माई आईज अगेन, मेरी आंखों से फिर से मैं अपने मेरी आंखों से इस संसार को देखना चाहती हूँ। लाइफ विदाउट कलर्स इज डल, बिना रंगों के जीवन बिल्कुल नीरस होता है। द गर्ल विद बैंडेज आंसर्ड, जो लड़की थी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उसने जवाब दिया। एंड हेयर कम्स ए गर्ल, और यहाँ एक लड़की आती है विद कर्ली रेड हेयर, जिसके घुंघराले लाल बाल होते हैं। सी इज ऑन क्रचेज, क्रचेज मीन्स होती है वैसाखी, वैसाखी होती है ना, जो लंगड़े होते हैं वो चलते हैं उससे, तो उसको बोलते हैं वैसाखी। तो वैसाखी पर चलती हुई एक लड़की आती है जिसके घुंघराले लाल बाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना चैप्टर आपको रीड करवाया है उसे आप रीड करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। ओके, थैंक्स।